बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी क्षितिज की कविता संगतकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि मंगलेश डबराल हैं। इन पंक्तियों में कवि उस सहगायक का वर्णन कर रहे हैं जिसे हम संगतकार कहते हैं, और जो मुख्य गायक के साथ गाकर उसके संगीत को पूरा और प्रभावशाली बनाता है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। यहाँ कहा गया है कि मुख्य गायक की आवाज़ भारी और गंभीर है, उसके साथ उस संगीतकार की आवाज़ भी सुनाई देती है। वह आवाज़ हल्की, सुंदर और धीमी कांपती हुई होती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। कवि का अनुमान है कि यह संगीतकार मुख्य गायक का छोटा भाई, उसका शिष्य या फिर दूर से पैदल आकर सीखने वाला कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तब कवि यह भी बताते हैं कि यह संगीतकार पुराने समय से या तब से ही मुख्य गायक का साथ देता आया है, यानी गीत की शुरुआत से वह गाकर मुख्य स्वर के साथ अपनी गूंज मिलाता आया है और इसी तरह से मुख्य गायक के गायन को पूरा करता आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। कवि कहते हैं कि जब कभी गायक अपने ही अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, यानी कि जब गायक अपने ही अंतरे में खो जाता है तो इतना तल्लीन हो जाता है कि वो अपने सुरों से ही भटक जाए, अपनी सुरों की पंक्ति को छोड़कर कहीं गुमराह होने लगे। तब संगीतकार ही स्थिति को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। ऐसी स्थिति में संगीतकार का काम मुख्य सुर को पकड़े रहना होता है। वह इस तरह से समेटता है मुख्य सुर को जैसे वह मुख्य गायक का कोई सामान पीछे छूटा हुआ समेट रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कवि इसकी उपमा देते हुए कहते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, अर्थात जहाँ गायक भटक गया वहाँ से धीरे धीरे जोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और उसके पुराने अनुभवों को याद दिलाता है कि जब कभी भी पहले मुख्य गायक नौसिखिया था और उसका गुरु उसे संभालता था ताकि वह सुरों से ना भटके। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं चला आता है संगीतकार का स्वर। इन पंक्तियों से आशय है कि जब मुख्य गायक बहुत ऊंचे स्वर पर गाते समय थकावट या संकोच महसूस करता है या उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है या उसमें आत्मविश्वास की कमी आती है, उसी क्षण संगीतकार का स्वर आकर गायक को ढांढस बंधाता है या यूँ कहें गायक को संबल देता है। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी कभी वह यूँ ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। संगीतकार का यह स्नेहपूर्ण स्वर एक तरह से दो काम करता है। एक तो वह गायक को यह एहसास कराता है कि वह अकेला नहीं है, कोई उसके साथ है, और दूसरा यह कि पहले जो राग गाया जा चुका है उसे तुम दोबारा भी गा सकते हो, यानी कि हार मानने की ज़रूरत नहीं है। जब जब गायक की आवाज़ में रागसी गिरावट दिखती है और प्रेरणा कम होने लगती है, तब संगीतकार का स्वर उसे फिर से उठ खड़ा होने और गाने की हिम्मत देता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है,
उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ कवि संगीतकार की उस विनम्रतापूर्ण आदत पर बल दे रहे हैं कि वह जानबूझकर अपना स्वर मुख्य गायक से कम रखता है। कभी कभी उसकी आवाज़ में थोड़ी हिचक होती है और वह अपने स्वर को ऊंचा करके मुख्य गायक को छाया में नहीं डालना चाहता। कवि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इसे संगीतकार की कमजोरी या असफलता ना समझा जाए, बल्कि यह उसकी मानवता और सम्मान का भाव है। वह मुख्य गायक की गरिमा और सम्मान को ठेस न पहुंचाने के लिए सचेत रूप से पीछे रहकर उसका साथ देता है। यही गुण संगीतकार का सहानुभूति, विनम्रता और सम्मानता का प्रतीक है। इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।